नमस्कार दोस्तों, महादेव क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई शानदार क्लास, जिसमें हम आज पढ़ेंगे बालू का मुक्त क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे? बालू का मुक्त क्षेत्र। बालू का मुक्त क्षेत्र, ठीक है, ये पढ़ेंगे आज। ठीक है, हमने बालू का क्षेत्र पढ़ लिया पूरा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ये कितना प्रतिशत आपको पूछे, कितने भाग में, ठीक है, कितना भाग, ठीक है, तो आपको बताना है 41.50%। देखो क्या बताना है, यानी हम पढ़ रहे बालू का मुक्त क्षेत्र। देखो ये हमारा राजस्थान का मानचित्र है, ठीक है, हम पढ़ते हैं राजस्थान का मानचित्र। ठीक, ठीक है, यानी ये हमारा राजस्थान का मानचित्र है। ठीक है, ठीक है, यानी ये हमारा राजस्थान का मानचित्र है। हम पढ़ रहे बालू का मुक्त क्षेत्र। देखो जो बालू का मुक्त क्षेत्र है ये क्या है, ये जैसलमेर, देखे, ठीक है, जैसलमेर, यानी यहाँ जैसलमेर है, ठीक है, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ठीक है, यानी जैसलमेर और बाड़मेर इन क्षेत्रों से सटा हुआ भाग है। ठीक है, ये है बालू का मुक्त क्षेत्र। ठीक है, बालू का मुक्त क्षेत्र। देखो ये आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, बालू का, मतलब बालू का मुक्त क्षेत्र। ठीक है, बालू का मुक्त क्षेत्र। ठीक है, यानी ये जो मतलब जैसलमेर, देखो जैसलमेर, जैसलमेर, जोधपुर है ना, और बाड़मेर से सटा हुआ भाग है। ठीक है, बालू का मुक्त क्षेत्र। ठीक है, यानी यह हमादा प्रकार का मरुस्थल है। क्या है? यह हमादा प्रकार का मरुस्थल है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते देखो, यह है यानी हमादा प्रकार का मरुस्थल है। ठीक है, यह हमादा प्रकार का मरुस्थल है, जो क्या है, जैसलमेर, जोधपुर, ठीक है, जैसलमेर, जोधपुर, देखो मैं आपके सामने लिख देता हूँ सही, यानी जोधपुर, ठीक है, यहाँ पर बाड़मेर, बाड़मेर, ठीक है, और जैसलमेर से सटा हुआ भाग है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या क्या, देखो यहाँ पर निकलते चूना पत्थर, खनिज कौन कौन से निकलते, देखो चूना पत्थर, चूना पत्थर, ठीक है, पीला पत्थर, पीला पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर, पीला पत्थर, ठीक है, और क्या निकलता है, बलुआ पत्थर। क्या निकलता है? बलुआ पत्थर। ठीक है, यानी यहाँ से जो खनिज निकलते हैं वो कौन कौन से निकलते हैं, देखो चूना पत्थर, पीला पत्थर और बलुआ पत्थर यहाँ से निकलते थे, कि इस भाग में मिलते हैं। ठीक, फिर देखो हमने आगे देखा, फिर हम आगे पढ़ते, देखो इसका दूसरा भाग क्या है, इसका दूसरा भाग है, बताओ, रेग। क्या है? रेग। देखो मैं आपको समझाता हूँ, रेग, रेग क्या है, क्या है, रेग बालू का स्तूप युक्त पथरीला मरुस्थल है। यानी ये बालू का, इसमें देखो बालू, जो बालू मिट्टी है वो भी आती है और पथरीला भी होता है। ठीक है, मिश्रित है, यानी मिश्रित, मिश्रित, ठीक है, मिश्रित मरुस्थल है, मरुस्थल है, ठीक है, रेग जो क्या है, मिश्रित मरुस्थल है, और ये बालू का मुक्त क्षेत्र का ही भाग है। ठीक है, यानी इसको हम तीन भागों में बांटते हैं, हमादा, रेग और इरग। ठीक है, इरग क्या होता है, इरग शुद्ध मरुस्थल आता है। इरग, इरग क्या होता है, शुद्ध मरुस्थल, शुद्ध शुद्ध मरुस्थल। ठीक है, मरुस्थल, शुद्ध मरुस्थल, या यानी बालू का, ये बालू का स्तूपों से युक्त होता है, बालू का, बालू का स्तूपों से, यानी बालू का स्तूपों से
युक्त होता है, यानी जो इर्ग है, ठीक है, ये क्या होता है, शुद्ध मरुस्थल होता है, बालू का स्तूपों से युक्त होता है, ठीक है। हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने पढ़ा बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, ठीक है, जो कितना है 41.50%, ठीक है। यानी यह हमारा प्रकार का मरुस्थल है जहाँ पर क्या, ठीक है, क्या क्या निकला, चूना पत्थर, पीला पत्थर और बलुआ पत्थर निकलते, ठीक है। फिर हमने पढ़ा यानी जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर से सटा हुआ भाग है, ठीक है, जो बालू का मुक्त क्षेत्र है जो, ठीक है। फिर हमने पढ़ा रेग, रेग क्या मिश्रित मरुस्थल है, ठीक है, मिश्रित मरुस्थल है, ठीक है। यानी इसमें क्या होगा, ये बालू का स्तूप और पथरीला मरुस्थल, ठीक है, इस प्रकार से आते हैं, है ना। अब हम इनको एक बार और पढ़ लेते हैं, देखो आपको दोबारा समझाता हूँ मैं। अरे बालू का मुक्त क्षेत्र जो कितना प्रतिशत, देखो, ठीक है, ये भाग है, ठीक है, यहाँ तो जैसलमेर हो गया, कौन सा हो गया, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, इन दो इनसे सटा हुआ भाग है, ठीक है। ये कौन सा है, ये है बालू का मुक्त क्षेत्र, ठीक है, बालू का मुक्त क्षेत्र, ठीक है। हमने पढ़ा ये कितने, आपको पूछे कितने भाग पर है, कितने प्रतिशत भाग पर, 41.50%, ठीक है, ठीक है, आपको बता दिया था। फिर देखो यह हमारा प्रकार का मरुस्थल है, यह है हमारा प्रकार का मरुस्थल है जो जो जैसलमेर, बाड़मेर, जैसलमेर, बाड़मेर व जोधपुर, जोधपुर से सटा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ यहाँ चूना पत्थर, चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर व पीला पत्थर, यहाँ चूना पत्थर, बलुआ पत्थर व पीला पत्थर प्रमुख खनिज मिलते हैं, ठीक है। यानी इस प्रकार के जो चूना पत्थर है, बलुआ पत्थर व पीला पत्थर इस भाग में मिलते हैं बालू का मुक्त क्षेत्र में, ठीक है। 41.50% भाग पर है, ठीक है, यह मध्य प्रकार का मरुस्थल है जो जैसलमेर, बाड़मेर व जोधपुर से सटा हुआ क्षेत्र है। यहाँ चूना पत्थर यानी बलुआ पत्थर व पीला पत्थर प्रमुख खनिज मिलते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा रेग, क्या पढ़ा, रेग। देखो रेग क्या है, यानी बालू का युक्त पथरीला मरुस्थल, यह है बालू का, यानी यह है बालू का युक्त पथरीला मरुस्थल है, यानी यह बालू का युक्त पथरीला मरुस्थल है, ठीक है। इतना समझ में आया। फिर हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इर्ग, क्या पढ़ते हैं, इर्ग क्या होता है, यानी यह शुद्ध मरुस्थल होता है, शुद्ध मरुस्थल मतलब बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल, बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल, ठीक है। देखो एक चीज और देखो, जैसलमेर को क्या कहते हैं, रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का
गुलाब, ठीक है, यानी रेगिस्तान का गुलाब, जैसलमेर को बोलते हैं रेगिस्तान का गुलाब। आपको पूछिए पहली पवन चक्की, पहली पहली पवन चक्की, यानी पहली पवन चक्की अमर सागर, अमर सागर झील के पास, और ये भी कहाँ पर है, जैसलमेर में। कहाँ पर है, जैसलमेर में, ठीक है। पहली पवन चक्की अमर सागर झील के पास, ठीक है। आपको पूछे एक और चीज़ मैं बताऊं आपको, देखो सबसे विश्व का सबसे बड़ा टीवी टावर कौन सा, यानी विश्व का सबसे बड़ा टीवी टावर, ठीक, कहाँ पर है, जैसलमेर में, ठीक है। जैसलमेर के रामगढ़ में, ठीक है, रामगढ़ में, और रामगढ़ कहाँ पर है, जैसलमेर में, ठीक है। यानी विश्व का सबसे बड़ा टीवी टावर, ठीक है दोस्तों। हमने पढ़ा, यानी यह हमारा प्रकार का मरुस्थल है जो जैसलमेर, बाड़मेर व जोधपुर से सटा हुआ क्षेत्र, कौन सा, बालू का मुक्त क्षेत्र। यह है चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, यह पीला पत्थर प्रमुख रूप से खनिज मिलते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा रेग बालू का युक्त पथरीला मरुस्थल है। इरेग यह शुष्क मरुस्थल है, यानी बालू का स्तूप मुक्त युक्त मरुस्थल, बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल। अब हम पढ़ते हैं रण। रण क्या होते हैं, ठीक है, रण हम पढ़ते हैं रण, ठीक है। रण यानी उच्च, ये क्या होते हैं, उच्च लवणता वाले, उच्च लवणता वाले वाले दलदली प्रदेश, ठीक है। यानी उच्च लवणता वाले दलदली प्रदेश होते हैं होते हैं होते हैं यह उन अनुपजाऊ भाग होता है, यानी यह अन उपजाऊ, ठीक है, अनुपजाऊ भाग होता है, ठीक है। ये मुख्य रूप से कहाँ पर पाए जाते हैं, पोखरण जैसलमेर, ठीक है, पोखरण जैसलमेर, ठीक है, ठीक है, पोखरण जैसलमेर। फिर हम एक और पढ़ते हैं, कौन सा, अन्य जो प्रसिद्ध लानेला रण, ये कहाँ पर है, ये भी जैसलमेर में, कहाँ पर है, जैसलमेर में, ठीक है, जैसलमेर में, ठीक है, जैसलमेर में। फिर हम पढ़ते हैं थोब रण, थोब रण, थोब रण कहाँ पर है, थोब रण है बालोतरा, कहाँ पर है, बालोतरा में। थोब रण है बालोतरा, ठीक है, थोब रण है बालोतरा। फिर है ताल छापर, ताल छापर वह पनिहारी रण, वह कणे, ठीक है, ताल छापर वह पनिहारी रण, ये कहाँ पर मिलते हैं, या ये मिलते चूरू में, ठीक है। ताल छापर अभ्यारण्य मतलब काले रणों के लिए प्रसिद्ध है, काले रणों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, ताल छापर, ठीक, काली रणों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कृष्ण मृग, ठीक है, ताल छापर, ठीक है, ताल छापर पनिहानी रण आपको पूछे कहाँ पर है, चूरू में। थोब रण बालोतरा, पोखरण जैसलमेर, लानेला रण, ठीक है, जैसलमेर में, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, बाप व फलोदी रण, ठीक है, बाप व फलोदी रण कहाँ पर है, फलोदी में, ठीक, कहाँ पर है, फलोदी में, ठीक है, ठीक है। इतना पढ़ा हमने पढ़ा रण, यानी रण उच्च लवणता वाले दलदली प्रदेश होते हैं, यह अनुपजाऊ भाग होता है। ये कहाँ पर मिलता है आपको, पोखरण यानी जैसलमेर में। लानेला रण भी कहाँ पर है, जैसलमेर, ठीक है। थोप रण बालोतरा, ठीक है। ताल छापर और पनिहारी रण चूरू, ठीक है। ताल छापर देव
काली रणों के लिए प्रसिद्ध है। इंताल था हरियाणा जो काली रणों के प्रसिद्ध है, कृष्णमृग बोलते हैं, ठीक है। फिर बाप फलोदी रण कहाँ पर है, फलोदी में, ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो हम आगे चलते हैं और आगे पढ़ते हैं। देखो हमारा बालू का मुख्य क्षेत्र कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अर्धशोषक मरुस्थल, कौन सा। अब आगे हमारा टॉपिक है अर्धशोषक मरुस्थल, ठीक है दोस्तों। देखो आज मैं आपको बता देता हूँ अर्धशोषक मरुस्थल के बारे में। अर्धशोषक मरुस्थल, अर्धशोषक मरुस्थल के बारे में, ठीक है दोस्तों। देखो अर्धशोषक मरुस्थल क्या होता है, ठीक है। यानी ये हमारा राजस्थान का मानचित्र है, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ मैप के माध्यम से, ये हमारा राजस्थान का मानचित्र है, ठीक है। इस प्रकार से है। इस प्रकार से हमारा राजस्थान का मानचित्र है, ठीक है दोस्तों। देखो जो मतलब ये क्या, ये तो है मरुस्थल, कौन सा है मरुस्थल, कौन सा, शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल। फिर देखो ये यहाँ पर, यहाँ से आती है, ये देखो, ठीक है। इस प्रकार से ये आ गई, ये कौन सी आ गई, ये आ गई अरावली, कौन सी आ गई, अरावली, अरावली, ठीक है, अरावली पर्वत माला, ठीक है। जो मतलब शुष्क मरुस्थल और अरावली पर्वतमाला के बीच का जो भाग है, ठीक है, बीच का जो भाग है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, अर्ध शुष्क मरुस्थल, क्या बोलते हैं, अर्ध शुष्क मरुस्थल। यानी जो शुष्क मरुस्थल और अरावली पर्वतमाला के मध्य का भाग है वो क्या कहलाता है, अर्ध शुष्क मरुस्थल जो, ठीक है। अर्ध शुष्क मरुस्थल को हम चार भागों में बांटते हैं, यानी अर्ध शुष्क मरुस्थल को हम चार भागों में बांटते हैं, चार भागों में, यानी इसको हम चार भागों में बांटते हैं, ठीक है। चार भाग, ठीक। आपको आज समझा रहा हूँ, सिर्फ हम इसके बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। हम पढ़ रहे हैं अर्धशुष्क मरुस्थल। अर्धशुष्क मरुस्थल यानी शुष्क मरुस्थल और अरावली पर्वतमाला के जो बीच का भाग है, ठीक है, मध्य का भाग है, वो क्या कहलाता है, अर्धशुष्क मरुस्थल कहलाता है। ऐसे बोल सकते हो कि अरावली की पश्चिमी दिशा, यानी अरावली की, अरावली की पश्चिमी दिशा, दिशा यानी 50 सेमी वर्षा रेखा से, 50 सेमी वर्षा रेखा से 25 सेमी वर्षा रेखा के मध्य का भाग, के मध्य का भाग, ठीक है, के मध्य का भाग, ठीक है, ये भी बोल सकते हो आप, ठीक है, के मध्य के भाग या मध्य का भाग, ठीक है। 50 सेमी वर्षा रेखा से या 25 सेमी वर्षा रेखा के मध्य का भाग क्या कहलाता है, ठीक है, अर्धशुष्क मरुस्थल कहलाता है, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हो या ऐसे भी पढ़ सकते हो, शुष्क मरुस्थल और अरावली पर्वतमाला के मध्य का भाग शुष्क मरुस्थल कहलाता है। हम अर्धशुष्क यानी अर्धशुष्क मरुस्थल कहलाता है, सॉरी, हम अर्धशुष्क मरुस्थल को चार भागों में बांटते हैं, कितने भागों में, चार भागों में, ठीक है, चार भागों में बांटते, कौन कौन सा, घग्गर बेसिन, ठीक है, शेखावटी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि, ठीक है, और एक लूणी बेसिन, ठीक है। चार भागों में हम पढ़ेंगे इसको अर्धशुष्क मरुस्थल के बारे में हम, ठीक है। देखो जो 25 सेमी, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, 25 सेमी सम वर्षा रेखा, ठीक है, 25 सेमी सम वर्षा रेखा क्या करती है, ठीक है, ये क्या करती है, तो यानी शुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल, देखो ये 25 सेमी वर्षा रेखा, ठीक है, इस प्रकार से, इस ये कौन सी है, 25 सेमी वर्षा रेखा, ठीक है, ठीक है। ये क्या करती है, देखो ये मरुस्थल है पूरा, ठीक है, यहाँ तक ये मरुस्थलीय क्षेत्र है,
मरुस्थल के दो भाग है, कौन कौन से? शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। यानी 25 सेमी समवर्षा रेखा क्या करती है? शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है। ठीक है, दो भागों में विभाजित करती है। हमने इतना पढ़ लिया। यानी हम 4 भाग पढ़ेंगे अगली क्लास में, जिसमें हमने पढ़ेंगे गग्गर बेसिन। पहला तो कौन सा है? गग्गर बेसिन। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे शेखावटी। कौन सा? शेखावटी, शेखावटी बेसिन, बेसिन। तीसरा हम पढ़ेंगे नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। ठीक है, उसके बाद चौथा हम पढ़ेंगे लूणी बेसिन। ठीक है, लूणी बेसिन। ठीक है दोस्तों, यानी जो 25 सेमी वर्षा रेखा शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल को दो भागों में विभाजित करती है। और आपको अर्धशुष्क मरुस्थल की परिभाषा पूछे तो आपको ये या तो ये बता दो, यानी अरावली की पश्चिम दिशा 50 सेमी वर्षा रेखा से 25 सेमी वर्षा रेखा की मध्य का भाग है, वह अर्धशुष्क मरुस्थल कहलाता है। ठीक है।